प्रीवियस पार्ट में आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारी बॉडी में जो डायबिटीज़ है वो 6 स्टेजेस में आगे डेवलप होती है, फ़ौरन से नहीं हो जाती। तो पहली स्टेज में जो हमने डिस्कस किया था वो था इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो सेकंड स्टेज में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइपर इंसुलिनिया। हाइपर इंसुलिनिया क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा करते हैं अपनी डाइट में, वैसे वैसे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है वो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता है वैसे वैसे ब्लड में जो शुगर्स के लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि आपके जो पैंक्रियाज में बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं। इंसुलिन क्या करती है, ब्लड में से शुगर को उठाती है और सेल को दे देती है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो एक तगड़ा बंदा है, बदमाश बंदा है। वो हर वक्त बदमाशी पे उतर रहता है। वो उठाती है, उठा के पहले जाती है, सेल का दरवाज़ा तोड़ती है, डेवलप दे देती है, सेल रेजिस्टेंस करता है, फिर दे देती है। तो ये था इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाइपर इंसुलिनिया क्या है। 1977 में डॉक्टर स्कॉट ने एक प्रिडिक्शन की थी और एक रिसर्च पब्लिश की थी कि हमारी बॉडी में जो डायबिटीज़ है वो हाइपर ग्लूकोज लेवल की वजह से नहीं होती या हाइपर ग्लाइसीमिया लेवल की वजह से नहीं होती। हमारी बॉडी में जो डायबिटीज़ है वो हाइपर इंसुलिन लेवल की वजह से होती है, जिसे हम हाइपर इंसुलिनिया कहते हैं। कि मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी में जो है ज़्यादा ग्लूकोज लेवल की वजह से जो है ना वो बेसिकली जो है ना डायबिटीज डेवलप नहीं हो रही, ज़्यादा इंसुलिन लेवल्स की वजह से हो रही है। अब इसको जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि हमारी बॉडी में जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ते हैं तो इंसुलिन भी ज़्यादा रिलीज़ होती है। जब ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होती है वो क्या करती है कि वहाँ से शुगर की बोरियों को उठाती है, उठा के सेल में जाकर डाल देती है। सेल को ज़रूरत नहीं होती, सेल उसको रेजिस्टेंस देता है, फिर एक दफ़ा देगा, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा क्या करेगा कि वो सेल के दरवाजे को ब्रेक डाउन कर देगा और सेल में उसको पुट डाउन करना शुरू कर देगा। तो हाइपर इंसुलिनीमिया में क्या होता है कि आपको कुछ अपनी बॉडी के ऊपर जो है वो सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल में क्या होता है कि जो आपके पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। मेल्स में क्या होता है कि उनकी जो बेली है वो पोटी शेप में बनना शुरू हो जाती है, उनका बेली जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, फुटबॉल शेप बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि जो कि इंटेमिनेट एरिया है, लाइक जैसे आपकी ये नेक है, इसकी आपको स्लाइटली डार्कनेस फील होना शुरू हो जाती है, कि आपकी नेक डार्क होना शुरू हो जाती है, आपकी अंडर आर्म्स डार्क होना शुरू हो जाती हैं। ये एक सिग्नल होता है कि आपकी बॉडी में हाइपर इंसुलिनिया जो है वो डेवलप हो रही है। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से निकल कर हाइपर इंसुलिनिया में आ गए हैं, कि आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो ज़्यादा बन रही है, लेकिन जो सेल है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये एक जनरल सिम्टम्स होते हैं जो आपको हाइपर इंसुलिनिया में नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज पे इन सिम्टम्स को देख के ट्रीट करना शुरू करेंगे तो आप जो इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप कन्वर्ट नहीं होंगे।